तो सभी भाई और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं ISFR की जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो रिपोर्ट की डिटेल में जाने से पहले हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट को पहले जारी कौन करता है और उस संस्था के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ है वो 1981 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। जो FSI है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है और इस मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 से ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो पूर्व संस्था है, मतलब इसका जो पूर्व नाम था वो था PISFR, मतलब प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इस योजना को पहले ये प्रोजेक्ट के तौर पे ही लाया गया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FAO और UNDP के सहयोग से प्रारंभ किया था। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बैठा और उसी की सलाह पर इसको 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अब हम इस रिपोर्ट की डिटेल में जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। भूमि के ऊपर बायोमास, मृदा के ऊपर जीवित वनस्पति के सभी जैव भार, मतलब ये भूमि है, भूमि के ऊपर जो भी पेड़ पौधे या जो भी बायोमास है उसको दर्शाता है ये। इसमें तने, स्टंप, शाखाएं, छाल हो गया, बीज और पत्ते इसमें सभी सम्मिलित होते हैं। वन रोपण, वह भूमि जो अब तक भिन्न भूमि उपयोग के अंतर्गत थी, अर्थात ये सोच समझकर भूमि पर बीज बोने के माध्यम से वन की स्थापना इसमें की गई है। मतलब ऐसा वन जो मानव के द्वारा लगाया जाता है, न कि वो प्राकृतिक हो। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी है ये खेत है, अगर ये खेत है, खेत के किनारे किनारे वृक्ष लगाना या फिर झाड़ियाँ लगाना, ये कृषि वानिकी में आता है। तो मतलब कृषि वानिकी और ग्रामीण परिदृश्य पर वृक्षों और झाड़ियों को ये एकीकृत करती है, इसमें लगाया जाता है। भूमिगत बायोमास, इसमें क्या है? जीवित जड़ों का पूर्ण जैव भार, जो जड़ें होती हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। बायोमास क्या है? बायोमास वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या पशुओं से प्राप्त होता है। तो बायोमास में पौधे भी आ गए, पशु भी आ गए। जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया था, बायोमास जो है वो भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे ये दोनों हो सकता है। छत्र घनत्व, छत्र घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। छत्र घनत्व है क्या? मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इस पर शाखाएं निकली हैं, इतना इस पर ऊपर इसकी पत्तियां हैं। तो छत्र घनत्व क्या है? इसके नीचे का जितना एरिया ये कवर करता है ये होता है। तो वृक्ष के छत्र से आच्छादित भूमि का प्रतिशत क्षेत्र, मतलब ये वृक्ष का इसको जो ऊपर का हिस्सा होता है पेड़ पत्तियों का, इसको हम लोग छत्र कहते हैं। ये छत्र है और ये नीचे जितना जो क्षेत्रफल ये आच्छादित करता है इसी को छत्र घनत्व के रूप में जाना जाता है। कार्बन पूल, कार्बन पूल क्या है? जो कार्बन को संचित कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे वन हो गए। कार्बन का स्टॉक, वायुमंडल में जो भी कार्बन है उसको संचित रूप में रखना, मतलब जो सभी जीवित और जो निर्जीव जैव भार में जो कार्बन है वो भूमि के ऊपर बायोमास, भूमि के नीचे बायोमास, और जो मृत लकड़ियां हैं, जो करकट है और जो मृदा में जो कार्बन शामिल होता है वो उन सभी को कार्बन स्टॉक में ऐड किया जाता है। वन क्षेत्र, वन क्षेत्र सरकारी अभिलेखों में वन क्षेत्र के रूप में अभिलिखित क्षेत्र, इसको RFA कहते हैं, मतलब रजिस्टर्ड फॉरेस्ट एरिया
अभिलिखित वन क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। वनावरण, किसी भी क्षेत्र को हम कब कहेंगे कि ये वन क्षेत्र है, तो 1 हेक्टेयर से अधिक वो क्षेत्र होना चाहिए और जिसमें 10% या उससे अधिक वृक्षों का छत्र हो, इसको हम लोग कहते हैं कैनोपी। 10% से ज़्यादा उसकी कैनोपी हो और जो पूरा क्षेत्रफल हो वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये वनावरण है। वन की उत्पादकता क्या है? किसी विशिष्ट समय में, मान लिया 1 वर्ष में, प्रति इकाई क्षेत्र में, माना 1 हेक्टेयर में, वो जो वन क्षेत्र है वो कितना बायोमास उत्पादित कर रहा है, उसी को वन की उत्पादकता कहते हैं। गर्डलिंग, किसी काष्ठीय पौधे की शाखा, कोई काष्ठीय पौधा है उसकी शाखा या फिर तने की पूरी परिधि, जो तना है उसकी परिधि कितनी है चारों तरफ से, उसके चारों ओर की छाल की एक पट्टी को पूरी तरह से हटाना, इसको गर्डलिंग कहते हैं। ग्रीन वॉश क्षेत्र क्या होता है? जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसमें वनाक्षारी क्षेत्रों का विस्तार सामान्य हल्के रंग से दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, जो ग्रीन वॉश क्षेत्र होता है ये कुछ है नहीं, एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसके अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको ग्रीन वॉश क्षेत्र कहते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन वॉश के अंदर का क्षेत्र और ग्रीन वॉश के बाहर का क्षेत्र, मतलब जहाँ पे छुटपुट पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग जगह पे, वो एक साथ नहीं होते हैं, वो ग्रीन वॉश के बाहर का क्षेत्रों को कहा जाता है। वर्धमान निधि, वर्धमान निधि क्या है कि जो वृक्ष होता है, वृक्षों की उनकी संख्या के आधार पे या फिर उनके आयतन के अनुसार, जैसे माना कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पिछले साल अगर यहाँ पे 10 पेड़ थे और अगले साल यहाँ पे अगर 20 पेड़ हो गए, तो इसकी जो वर्धमान निधि है उसमें वृद्धि हो गई। तो पेड़ की संख्या और पेड़ का आयतन, आयतन मतलब पिछले साल अगर यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे तो वो पतले पतले पेड़ थे और अगले साल वो पेड़ थोड़े मोटे हो जाएंगे तो इनके आयतन में भी वृद्धि हो गया, तो यही वर्धमान निधि है। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी किसको कहेंगे? इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ऊंचाई है ये 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये कोई स्थायी तना मतलब नहीं होता है। ह्यूमस क्या है? मृदा खनिजों में जो विघटित कार्बनिक पदार्थ हैं वो ह्यूमस है। अंतःस्यंदन क्या हो गया? भूमि में जो भी जल जाता है तो उसकी जल जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अंतःस्यंदन है। सामान्य सघन वन, इसके बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में। प्राकृतिक वन क्या होते हैं? प्राकृतिक वन वो हैं जो मनुष्यों के द्वारा नहीं लगाए गए हैं या फिर जो वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब जो मनुष्य लगाते हैं उससे जो अन्यत्र वन पाए जाते हैं वो प्राकृतिक वन हो गए। इसके बारे में अलग से बताया जाएगा अभी। जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण मतलब कि कृत्रिम बीजारोपण के द्वारा जो है वो वृक्ष लगाए जाएं। संरक्षित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन जीव अभ्यारण्य आता है, जो संरक्षण रिजर्व मतलब कंजर्वेशन रिजर्व है, और सामुदायिक रिजर्व मतलब कम्युनिटी रिजर्व है, ये संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। और जो अभिलिखित वन क्षेत्र है वही जो RFA है, रजिस्टर्ड फॉरेस्ट एरिया, सरकार के जो अभिलेख में उल्लिखित है। आरक्षित वन क्या होता है? जिसमें जब तक आपको अनुमति न दी जाए तब तक आप वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सुरक्षा प्राप्त होती है पूर्ण रूप से। झाड़ी, जहाँ पे छत्र घनत्व 10% से कम हो। सिल्वीकल्चर क्या है? जहाँ पे वन और काष्ठ भूमियों से जो भी संबंधित होता है वो सिल्वीकल्चर है। सतत विकास लक्ष्य जो हमारे हैं वो उनका टारगेट 2030 तक है, इनकी संख्या टोटल 17 है और 2015 में इनको संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के द्वारा अपनाया गया था। वृक्ष की परिभाषा क्या है? वृक्ष क्या होता है कि एक काष्ठीय होता है, बड़ा होता है, 12 मासी पौधा है और एक ही सुस्पष्ट तना हो। तना को बोल भी कहते हैं, मतलब तना जो है वो एक ही होना चाहिए सुस्पष्ट रूप से। उसके बाद यहाँ पे शाखाएं निकली हुई हों। इसमें बांस, ताड़, फलों के पेड़ आदि को भी शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें बांस भी हैं, ताड़ भी हैं और जो फलों के पेड़ है वो भी शामिल हैं। लेकिन इसमें केला को, पपीता जैसी जो 12 मासी जो गैर काष्ठीय प्रजातियां हैं और जो लंबी झाड़ियां फिलहाल हो गई तो ये सब शामिल नहीं है। मतलब इसमें बांस शामिल है, ताड़ शामिल है, फलों के पेड़ शामिल है, लेकिन इसमें केला और पपीता शामिल नहीं है। वृक्ष आवरण क्या है?
वृक्षारोपण में वन क्षेत्र के बाहर के सभी वृक्ष खंड पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है और इसमें सभी छितरे हुए होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे ऐसे फैले हुए होंगे, एक साथ कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी जिनको जानना अत्यंत ही आवश्यक था। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो अपना डेटा कहाँ से लेता है, तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो है, इसकी जो सैटेलाइट होती है उसमें जो स्वदेशी है LIS-3 संवेदक है, ये सेंसर है, और जो IRS रिसोर्स और उपग्रह है इसमें ये संवेदक लगा होता है, इसी के द्वारा जो सारा डेटा है वो लिया जाता है। जो वन आवरण है उसका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं पहले, तो उसको 4 कैटेगरी में मुख्यतः बांटा जाता है। इसमें अत्यंत सघन वन आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं सामान्य सघन वन, तीसरे आते हैं खुले वन, और चौथी होती हैं झाड़ियाँ। तो जो अत्यंत सघन वन है मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, उनका जो कैनोपी होता है वो 70% से ऊपर होता है। जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनका जो कैनोपी है वो 40 से 70% होता है, और जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं खुले वन उनका होता है 10 से 40%, और जो झाड़ियाँ हैं इनका होता है 10% से नीचे। तो ये वनों को मुख्यतः 4 हिस्से में बांटा गया है। दो 2023 की रिपोर्ट में इस बार जो वन आवरण है, जो कक्ष वनस्पति मतलब मैंग्रोव वन जो है, वन में लगने वाली अग्नि जो है, वर्धमान निधि है, कार्बन स्टॉक है, कृषि वानिकी है, और वनों की जो कुछ विशिष्टताएं हैं उनको, और दशकीय परिवर्तन मतलब 2013 से लेकर के 2023 तक जो भी आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है उनको प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भारत में जो कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण है, ये टोटल डेटा है, ये 8,27,395 वर्ग किलोमीटर लगभग, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 25.17% है, मतलब पूरे भारत का ये 1/4 हो गया। वनावरण का जो क्षेत्र है वो 7,15,342 है, जो 21.76% है, और जो वृक्षावरण है वो 1,12,014 है, जो 3.14% है, मतलब 21.76 और 3.14 को जोड़ने पर 25.17% जो है वो कुल वन हमारे हैं भारत में। जो वनावरण है, वनावरण में जो वृद्धि हुई है इस बार 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वनावरण प्लस वृक्षावरण में जो कुल वृद्धि हुई है वो 1445 की हुई है। तो वनावरण और वृक्षावरण में इतनी वृद्धि हुई है और वनावरण में इतनी हुई है, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको वृक्षावरण का डेटा हमारा निकल जाएगा। वन व वृक्ष आवरण में जो अधिकतम वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, ये यूपी PCS के लिए चाहे RO के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। फिर उड़ीसा में हुई है। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर लद्दाख में हुई है। ग्रीन वॉश के भीतर जो अधिकतम वृद्धि है वो मिजोरम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, और इसके ग्रीन वॉश के भीतर सर्वाधिक जो ह्रास हुआ है वो त्रिपुरा में, तेलंगाना में, और फिर असम में हुआ है। ग्रीन वॉश के जो बाहर है उसमें वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो गुजरात में हुई है, उसके बाद बिहार में, और फिर केरल में, और जो सर्वाधिक ह्रास हुआ है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर आंध्र प्रदेश में। कुल वन व वृक्ष आवरण का 37.11% है जो है वो ग्रीन वॉश में है। अधिकतम जो वनावरण है वो है महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी घाट जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें जो सब जितने भी जिले हैं उसमें जितना वनावरण है उसका 73% क्षेत्र ऐसा है जो कि वनावरण से ढका हुआ है पूरी तरीके से। दशकीय परिवर्तन में 58.22 की हानि हुई है, और जो भी पहाड़ी ज़िले हैं उसमें 40% का ग्रोथ हुआ है, और ये ग्रोथ है वनावरण में 234.9
1.4 वर्ग किलोमीटर का। तो ये दोनों डेटा जो है ये पहाड़ी जिलों वाला 40% और जो पश्चिमी घाट है उसमें 73% जो है वनावरण है। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसमें 67% का जो है वो ह्रास हुआ है और ये टोटल 327.30 वर्ग किलोमीटर का है। ये कुल जो कक्ष वनस्पति है ये 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 0.15% ही है केवल। और कक्ष वनस्पति के आवरण में 7.73 का शुद्ध ह्रास हुआ है और गुजरात में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। इसके बाद जो वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में हुई है। जो फॉरेस्ट फायर की रिपोर्ट है 2023-24 में, उसमें जो सेंसर यूज किया गया है SNPP VIRS, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अग्नि दर्ज की गई है 2023-24 में, सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड, फिर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ में देखी गई हैं। ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी लोग संबंधित होंगे ये उनसे संबंधित है, क्योंकि इसमें जो वर्धमान निधि है उसको आकलित किया गया है ये सारा डेटा। वनों के भीतर, या यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वनों के भीतर जो कुल आयतन है उसमें जो सबसे अधिक योगदान है किस वृक्ष का है, किस प्रजाति का है वो, तो पहला है सोरिया रोबस्टा यानी कि साल या फिर सकुआ, ये लगभग 11.5% है। उसके बाद टेक्टोना ग्रैंडिस है, सागौन चाहे टीक, ये 4.5% के आसपास है। और पाइनस रॉक्सबर्गी जो है वो चीन चाहे पाइन जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। जो वनों के जो बाहर वृक्ष हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम, अजाडिरेक्टा इंडिका यानी कि नीम और मधुका लेटिफोलिया जो यानी कि महुआ, ये वनों के बाहर ये 3 वृक्ष प्रमुख हो गए। ये दोनों, और ये वनों के बाहर हैं, और वनों के अंदर के ये 3 वृक्ष प्रमुख हो गए। सबसे ज़्यादा जो है इनका योगदान है। कुल जो बांस आधारित क्षेत्र हैं वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर हैं और पिछली बार की तुलना में इसमें 5,227 की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक में सबसे अधिक जो है वो कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि वानिकी है उसमें 2023 में इतना क्षेत्रफल अनुमानित किया गया है और 2023 की जो रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट ये डेटा है, 2023 से इसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2013 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो वर्धमान निधि है, वर्धमान निधि मतलब जो वृक्षों की संख्या है और जो वृक्षों का आयतन है, उसमें टोटल 28.56% की कुल वृद्धि दर्ज की गई है। और इस दर्ज वृद्धि में जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद कर्नाटक में दर्ज की गई है। जो संघ शासित प्रदेश है उसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। जो शीर्ष 5 प्रजातियां हैं 2013 की, आप उसको देख सकते हैं, और फिर 2023 की जो शीर्ष 5 प्रजातियां हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कार्बन स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत, 7,285.5 मिलियन टन जो है वो ये मीट्रिक टन है, इतना अनुमानित किया गया है। और जो पिछला जो कार्बन स्टॉक का जो आंकड़ा था 2021 का, उससे 81.5 जो मिलियन टन वो इसमें वृद्धि हुई है। और ये चूँकि ये डेटा 2 वर्ष का है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का निकलेगा, तो 40.75 जो है वो मीट्रिक टन जो है वो वार्षिक वृद्धि है। और जो कि 149.42 जो है वो मीट्रिक टन जो है वो CO2 के समतुल्य है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 298 CO2 समतुल्य आ जाएगा। मतलब 2 वर्ष में ये जो इतनी जो वृद्धि दर्ज हुई है ये बराबर हो गई किसके, 298 मीट्रिक टन ऑफ CO2 के ये बराबर है। कार्बन का जो स्टोरेज है पृथ्वी पे, उसमें सबसे ज़्यादा जो मृदा में जो जैविक कार्बन है वो 55% है। उसके बाद जो AGB है, अबव ग्राउंड बायोमास, भूमि के ऊपर जितना बायोमास है उसमें जो कार्बन है, और फिर BGB है,
मतलब बिलो ग्राउंड बायोमास, मतलब भूमि के नीचे जो बायोमास है वो है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मृदा में है, फिर दूसरे नंबर पे भूमि के ऊपर है, और तीसरे नंबर पे भूमि के नीचे है, चौथे पे करकट, और फिर मृत काष्ठ होता है जो मरी हुई लकड़ियाँ हैं। सर्वाधिक जो कार्बन का स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, और फिर छत्तीसगढ़ में है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर कार्बन स्टॉक देखें, मतलब कि 1 हेक्टेयर अगर भूमि है तो उसमें कितने वृक्ष हैं और उनकी कितनी कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, तो वो कार्बन स्टॉक वहाँ पे एकत्रित होंगे। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है, उसके बाद सिक्किम आता है। भारत सरकार का टारगेट था कि 2.5 से जितना भी मतलब कार्बन का स्टॉक है उसमें वो अतिरिक्त वृद्धि करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 समतुल्य। इतनी वृद्धि करने का भारत सरकार का लक्ष्य था, और इसका जो आधार वर्ष था वो 2005 माना गया था कि इस आधार वर्ष की तुलना में हम वृद्धि करेंगे। तो भारत सरकार ने उस लक्ष्य को, जो 2.29 बिलियन टन है, ये अतिरिक्त है, मतलब जो टारगेट है इनका वो तो है ही कि हमको इतना बनाना है, लेकिन ये अतिरिक्त टारगेट है, वो भी टारगेट सरकार ने क्या है अचीव कर लिया है। और भारत सरकार का वर्तमान में जो CO2 समतुल्य है डेटा वो 30.43 बिलियन टन है। ये CO2 का डेटा है, और ये जो एक कार्बन स्टॉक का डेटा है। अब पिछले 10 साल में कितने परिवर्तन हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे 2013 से 2023 के बीच में। तो वन आवरण में 16,630 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पहाड़ी इलाकों में जो वनावरण है उसमें 2649 की वृद्धि हुई है। कक्ष वनस्पति जो मैंग्रोव है उसमें 296, और वृक्षावरण में 20,747 की वृद्धि दर्ज की गई है। और कृषि वानिकी में जो हरित आवरण है वो 21,286 बढ़ गया है, और जो वर्तमान निधि है वो 286 के आसपास की वृद्धि हुई है। मृदा के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है वो 83.53 से 87.16% हुआ है। इसमें जो ह्यूमस की मात्रा थी वो 11.43 से बढ़ के 18.04% हो गई है, और जो घास का आवरण है वो उसमें भी वृद्धि देखी जा रही है। जो मृदा में जो जैविक कार्बन है वो इतना प्रति हेक्टेयर था, अब इतना जो है वो प्रति हेक्टेयर है। और चराई पे जो भार है वो कम हुआ, मतलब भूमि पे जो भी पशु का जो चारण करते हैं उसमें जो भार है वो कम हुआ है, और वनों पर जो जैविक प्रभाव है वो भी कम हुआ है। तो यही डेटा है ऑफिशियल 21.76, 3.41, 25.17 और झाड़ी 3.33। और जो गैर वन का है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, 73.5% जो है ये डेटा है इसमें दिया गया है। ऊपर हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उस डेटा को यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा गया है, और ये आपको नोट्स बनाने के लिए आसानी होगी यहाँ से। तो भारत की में ये 2023 का रिपोर्ट है, और यह 18वीं रिपोर्ट है। वनावरण, वृक्षावरण, वन और वृक्ष मिला के, झाड़ियाँ, गैर वन और सबका वर्ग किलोमीटर के हिसाब से डेटा दिया गया है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ कहाँ पे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से डेटा यहाँ पे है। सर्वाधिक वनावरण में अभी तक जो था ये क्या था, ये संपूर्ण क्षेत्र का था, मतलब उसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों सम्मिलित था। अब केवल वनावरण में जो वृद्धि है वो इन राज्यों में है, और जो कमी है वो इन राज्यों में दर्ज की गई है। फिर वृक्षावरण में वृद्धि और कमी दर्शाई गई है, ये तो हो चुका है। सर्वाधिक वृक्षावरण है कहाँ पे, तो क्षेत्रफल के अनुसार इन राज्यों में है, और प्रतिशत के अनुसार इन राज्यों में है। भारत में जो मैंग्रोव का जो आवरण है वो 49-91 है और 0.68% है, और इसमें भी जो मैंग्रोव में भी लगभग जो 30% है वो अति सघन, 30% मध्यम, और सबसे ज़्यादा जो है वो खुले मैंग्रोव पाए जाते हैं भारत में। सर्वाधिक कमी गुजरात में है और 7.43 की कमी दर्ज की गई है। ये डेटा
इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे जो मैंग्रोव पाए जाते हैं, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी हैं। सर्वाधिक वृद्धि इसमें आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर महाराष्ट्र में हुई है, गुजरात व अंडमान निकोबार के अतिरिक्त सभी में इनकी वृद्धि हुई है। केवल गुजरात में और अंडमान निकोबार में ही जो मैंग्रोव है उनकी हानि हुई है। 21 राज्यों में वनावरण बढ़ा है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस बात को दर्शाता है कि इन राज्यों में कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें 60,285 और पिछले वर्ष की तुलना में इतने की कमी हुई है। जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें 40% पहाड़ी क्षेत्र जितना भी है उसका 40% जो है वो वनावरण है, और जो पूर्वोत्तर भारत है उसका 67%। जो फॉरेस्ट फायर है उसमें उत्तराखंड सर्वाधिक है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड सरकार की योजना थी पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल मतलब होता है, स्थानीय भाषा पे कहा था उनको, चीड़ के पत्ते कहा जाता है। वनों के अंदर जो सर्वाधिक वृक्ष हैं सोरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, पाइनस रॉक्सबर्गी, और वनों के बाहर जो सर्वाधिक वृक्ष हैं मैंगीफेरा इंडिका, इजाडिरेक्टा इंडिका और मधुका लैटिफोलिया जो है। बांस क्षेत्र 1,54,870 है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित है। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये निम्नलिखित है, और सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी जो है वो इन राज्यों में हुई है। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो महाराष्ट्र में और यूटी में देखें तो जम्मू कश्मीर में, और सबसे प्रचलित जो है कृषि वानिकी में वो आम है और फिर नीम है। कार्बन स्टॉक 7285.5 मीट्रिक टन है, जिसमें इतने की वृद्धि हुई है पिछले बार में 2021 से। और सबसे बड़ा जो हमारा कार्बन का जो पूल है वो कहाँ पे है, तो मृदा में जो भी कार्बन पाया जाता है, जो जैविक कार्बन होता है वो जैविक मृदा में जो कार्बन होता है, और फिर AGB जो है, फिर BGB में है, कूड़ा है और मृत लकड़ी है। हम लोग सारा डेटा देख चुके हैं, बस यहाँ पे इसको रिटन फॉर्म में कंपाइल कर दिया गया है कि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। और सर्वाधिक स्टॉक जो है इसका अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की है बताने की। और हमारे चैनल पे जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, इसकी संभावना भी है कि ये मिड जुलाई तक हो सकता है। तो जिन बच्चों को भी पढ़ना हो वो आके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। और हम लोग हमारा अगला जो है वो पेट 2025 पे हमारा फोकस है, और उसके लिए भी क्लासेज जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो जिन बच्चों को भी पढ़ना हो वो आके एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।